नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुक करेंगे मणिपुर का, जहां पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और रथ का अनावरण कर चुके हैं। राहुल गांधी देखिए, और इसमें लिखा हुआ है न्याय योद्धा। कार्यक्रम की शुरुआत है खोंगजोंग युद्ध स्मारक, जिसके बहुत से ऐतिहासिक मायने मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने में खोंगजोंग स्मारक का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। आगाज इंफाल से होना था लेकिन नहीं हो सका। अब थंबल खोंगजोंग स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राहुल गांधी यहां से रवाना हो जाएंगे। थंबल में एक सीमित आबादी के साथ यात्रा के आगाज की परमिशन, और देखिए जितने लोगों की परमिशन मिली थी उससे ज्यादा की तादाद में लोग यहां पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो 66 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 110 जिलों से होकर गुजरेगी। 15 राज्य, 100 लोकसभा सीटें, और इसी तरीके से विधानसभा सीटों की तादाद भी सैकड़ों में। इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा लक्ष्य इस यात्रा के साथ निर्धारित हुआ है। हालांकि बीती यात्रा के दौरान राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग, या यूं कह सकते हैं कि समर्थकों की तादाद में जिस तरीके से इजाफा हुआ, उसने राहुल गांधी की छवि का जो शल एक निर्मित हुआ था, उस शल को तोड़ने का काम जरूर किया। लेकिन अब इस यात्रा के साथ सवाल इतने सारे हैं जिनके जवाब अभी कांग्रेस को खोजने होंगे। थौबल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मणिपुर के रीजनल सिंगर मणिपुरी में संगीत का प्रस्तुतिकरण करते हुए, और इस बीच राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज राहुल गांधी के साथ मंच पर बैठे हुए इस संगीत के खत्म होने का इंतजार, और इंतजार है आगाज का। आगाज कि कांग्रेस में जिस तरीके से प्राणों की आवश्यकता है, वो प्राण वायु कांग्रेस की यात्रा बन सके। 66 दिनों तक 15 राज्यों से होकर यात्रा गुजरने वाली है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फेलिसिटेशन प्रोग्राम दा कोई गाय खुमना जरबा कोई मेन ओइबा प्रोग्राम जे हुजे लमथाबगी मतम यौसलगलिबनिना मयाम अरोइबा बाउतंग लोइना मिनरसी अदना नोलुकचरी मयाम पुनमकपो अदना हुजी गाय खुमना जरबा पार्टी की प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे कोई गाय खुमना जरबा पार्टी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना लियान फी आंदोने गाय खुमना बहुपी गनी मथंग। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको तो देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए मिलन देवड़ा इस्तीफा देने के बाद बोले मिलन देवड़ा, विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। देखिए, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ है, ये कह रहे हैं देवड़ा। देखिए, बीते 2 बार से मुंबई साउथ एरिया में लगातार प्रयास कर रहे थे, सांसद नहीं बन पाए। लगा उद्धव गुट लगातार जीत रहा है, और इस बार तो देखिए असली शिवसेना का जो प्रमाण पत्र है राज्यपाल की तरफ से, मोहर है राज्यपाल की तरफ से, वो शिंदे गुट को मिल गई है। तो हो सकता है कि शिंदे गुट में शामिल होने पर संभावना बनी रहे, वरना कांग्रेस में रहते तो शायद सीट छोड़नी पड़ती। कांग्रेस कह सकती थी कि 2 बार से तो आप सांसद निर्वाचित नहीं हो पाए, उद्धव गुट जीत रहा है लगातार। खेमा बदली कर दिया है।
मिलिंद देवड़ा ने। और इस खेमाबंदी का, माफ कीजिएगा, खेमा बदली का प्रतिफल कितना देवड़ा को मिल पाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। शिंदे गुट में शामिल हुए हैं मिलिंद देवड़ा। राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन। शिंदे गुट में शामिल हुए हैं मिलिंद देवड़ा। इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 55 सालों का रिश्ता है मेरा कांग्रेस के साथ में, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अध्याय का समापन है। सोचिए, आरंभ है, दो बात का आरंभ है मणिपुर में कांग्रेस की यात्रा का, और मुंबई जो कि समापन बिंदु है यात्रा का, वहां पर मिलिंद देवड़ा के नई यात्रा का आगाज हो रहा है। अब इससे हालांकि जयराम रमेश कह चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, और ये बीजेपी का कैलेंडर और चार्ट मैनेजमेंट है। हालांकि जयराम रमेश इस बात का स्टैंप लगा चुके हैं, लेकिन राजनीति में जो जीता सिकंदर, जिसका मैनेजमेंट वही जनता के दिल के अंदर। इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवड़ा साफ तौर पर बोलते नजर आए, 55 सालों से जुड़ा हूं, लेकिन अब दुख के साथ विदा लेना पड़ रहा है। लेकिन विदाई की टाइमिंग देखिए। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी समर्थलाल जी मेहता। मिलिंद देवड़ा कहते नजर आए, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि विकास किसका है ये बताना भूल गए, कांग्रेस का है या मिलिंद देवड़ा का। विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, और ये कहते हुए मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिंदे गुट का इतिहास बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हाल ही में जन्मा एक गुट जिसमें बीजेपी का हाथ है। फिलहाल अब हाथ के भी एक प्रतिनिधि का साथ है। तो देखिए, कांग्रेस में इतना कुछ घटित हो रहा है। मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत थोड़ी ना रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं। उनका एक्टिव मोड अब दक्षिण में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश और केरला का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, दौरा करने वाले हैं। कई सरकारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस बनाए हुए हैं। पीएम मोदी 16-17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। 16 जनवरी को 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचेंगे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद देर रात केरला के कोच्चि पहुंचेंगे। कोच्चि के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। अगले दिन सुबह 17 जनवरी बुधवार को 7:40 का समय है गुरुवायूर मंदिर में दर्शन करने का। तो ये प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट शेड्यूल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जब 2 दिन के लिए दक्षिण में रहेंगे तो क्या कुछ करने वाले हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पोंगल की भी बधाई देते प्रधानमंत्री नजर आए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। और बीते दिनों क्रिसमस के जिंगल भी गाए हैं। तो प्रधानमंत्री हर वर्ग, हर दिशा, हर दशा, सबको साधना चाहते हैं। तो 14 के बाद 24 का आगाज है, और आगाज में अंजाम का इंतजार है कि आखिरकार प्रधानमंत्री का वो मैजिक का मोदी मैजिक जो 14 में चढ़कर बोला था लोगों के सर पर, वो 24 में भी यथावत बना रहेगा क्या? ये अपने आप में एक बड़ा टास्क बीजेपी के लिए जरूर है, और इसी के साथ बीजेपी ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कल से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल की टाइमिंग्स में तब्दीलियां कर दी गई हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच क्लासेस
लगने वाली हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए। दिल्ली प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। 1 जनवरी से शीतकालीन अवकाश चल रहे थे, तो ठंडी गॉन, स्कूल ऑन। देश की राजधानी दिल्ली में विंटर वेकेशन खत्म हो चुका है। कल यानी 15 जनवरी 2024 से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि ठंड और कोहरे की मार जरूर राजधानी दिल्ली में बरकरार है। ऐसे में स्कूल की टाइमिंग्स में रिलैक्सेशन जरूर है, पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही शाम को 5 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर के कई मैदानी राज्यों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। नई दिल्ली में कल यानी कि 12 जनवरी को सीजन का सबसे ठंडी रात रही है। न्यूनतम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। 1 जनवरी 2024 से शीतकालीन छुट्टियां चल रही थी, हालांकि अब कल ये खत्म हो रही हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सोचिए, इन विजुअल्स को देखकर आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा। कोहरे से ढका हुआ आसमान, और इस बीच छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पीठ में बस्ता लादे हुए स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो टाइमिंग में रिलैक्सेशन है उससे खुशी जरूर होगी। स्कूल तो लेकिन जाना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधे रुख मणिपुर का होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अभी राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं, और मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया। आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है, और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा। और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को कुछ मदद की है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया। और आज आप सभी लोग हर स्टेट के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली, क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ। और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है, और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब राहुल जी की प्रोग्राम ऐसी है कि पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, गरीबों से मिले, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, जो
जर्नलिस्ट से मिले, किसानों से मिले, छोटे मोटे व्यापारियों से मिले, सबसे मिले और चलते चलते कश्मीर तक पहुंचे। आज फिर इंफाल से वो मुंबई तक अपनी यात्रा, सेकेंड यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोग उनके साथ खड़े होके मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाना चाहिए। और मणिपुर के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है। दूसरी बात, देखो हम किसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि चिंता और चिता की राशि एक जैसी होती है। फिलहाल यहाँ पर राशियों का जो समीकरण बना है मिलिंद देवड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे का बना है। एक तरफ मिलिंद देवड़ा, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। देवड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आणि आज मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी 55 वर्षाचे जुने नाते शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी आज संपत आहे। आपल्या सर्वांना माहितच आहे की माझं राजकारण, माझं पॉलिटिक्स नेहमीच पॉझिटिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, सकारात्मक आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राहिले आहे। माझी विचारधारा मुंबई, महाराष्ट्र, भारतातील सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणे आहे आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब अत्यंत मेहनती, सगळ्यांसाठी ॲक्सेसिबल, उपलब्ध आणि जमिनीवरचे नेते आहे। महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या वेदना आणि आकांक्षा त्यांना चांगले माहीत आहे। मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांची विजन खूप मोठी आहे आणि म्हणून मला आज त्यांचे हात आणखी मजबूत आणि बळकट करायचे आहे। त्याचप्रमाणे आमचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी यांच्याकडे देशासाठी एक भव्य विजन आहे आणि मला शिवसेनाच्या माध्यमातून त्यांचे हात बळकट करायचे आहे। एकनाथजी माझ्या कुटुंबाचे शिवसेनेशी खूप जुने नाते आहे। माझे स्वर्गीय वडील मुरलीभाई बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मुंबईचे महापौर झाले आणि माझ्या आईचे माहेरचे नाव फणसाळकर असल्याने श्रीकांतजी बाळासाहेब मुरलीभाईंना प्रेमाने महाराष्ट्राचे जवाई म्हणायचे। बाळासाहेबांना मान देण्याबरोबरच मुरलीभाई, माझे स्वर्गीय वडील आणि शिंदे साहेब यांच्यात बरेच सिमिलॅरिटीज आहे, बरेच साम्य आहे। दोघांचा जन्म सामान्य कुटुंबात झाला, दोघेही जमिनीवरचे नेते आहेत आणि होते। दोघांनीही नगरसेवक म्हणून सार्वजनिक करिअर सुरू केली। मुरलीभाई केंद्रीय मंत्री झाले आणि शिंदे साहेब आपल्या। तो मिलिंद देवड़ा को सुन रहे थे आप। पंतप्रधान यानी कि नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए अमित शाह का भी जिक्र किया और यहां पर कहा कि शिंदे साहब बड़े विजन को अग्रणी होकर के काम करने में लगे हुए हैं और मेरी भूमिका है कि मैं उनके हाथों को मजबूत करूं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।